बहुत रोते हैं, लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, खजाना कम नहीं होता। उज्जैन के मशहूर शायर रमेश सोज के इस नज्म को दिल से सलाम। सच कहते हैं, भगवान ने माँ को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वो दुनिया में हर जगह एक साथ नहीं रह सकते। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज की कहानी समर्पित है दुनिया की हर एक माँ को। हर नौकरी की एक उम्र होती है, हर पद का एक रिटायरमेंट होता है, लेकिन माँ कभी रिटायर न होती। न तन से, न मन से, न दिल से। जब सब सोते हैं तो माँ जागती है। जब सब थक जाते हैं, माँ चलती रहती है। यही नहीं, इस दुनिया से जाने के बाद भी माँ हमारे बीच ही रहती है। आपने ज़रूर महसूस किया होगा, हर पर्व, हर त्योहार, हर ईद, हर दिवाली पर हमारी माँ हमारे बीच होती है। आपके अंतिम सांस तक अगर कोई तकलीफ में आपके सिरहाने चुपचाप खड़ी होकर आपके सिर पर हाथ रखे रहती है, तो वो बस आपकी माँ होती है। आज की ये कहानी किसी एक माँ की नहीं, ये कहानी हर माँ की है। माँ शब्द छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है। माँ वो है जो खुद से पहले हमारा नाम लेती है, जिसने हमें बोलना सिखाया, लेकिन खुद की थकान कभी जाहिर नहीं की। माँ का जीवन कभी मेरे लिए नहीं, वो हमेशा कहती है, पहले तुम। जब एक लड़की माँ बनती है, उससे पहले वो किसी की पत्नी बनती है। पति के सपनों को अपना बना लेना, इसे कहते हैं माँ बनने की पहली ट्रेनिंग। वो पति के साथ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ी रहती है, चुपचाप। आर्थिक तंगी हो या सामाजिक दबाव, माँ कभी घर को टूटने नहीं देती। वो अपनी इच्छाओं को रसोई के किसी कोने में रख देती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे के रोने के पहले माँ का दिल जाग जाता है। बच्चा बीमार होता है, माँ की नींद गायब हो जाती है। बच्चों के भविष्य के लिए माँ अपने वर्तमान को कुर्बान कर देती है। कितनी ही माएँ हैं जो पढ़ना चाहती थीं, काम करना चाहती थीं, लेकिन बच्चों के लिए खुद को रोक लिया। किसी ने सही कहा है, माँ का संसार ही उसका परिवार होता है। हो सकता है माँ ने स्कूल ना देखा हो, लेकिन उसने हमें जीवन का पहला पाठ पढ़ाया। उसने सिखाया ईमानदारी क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं और इंसान होना कितना ज़रूरी है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, तो अक्सर माँ पीछे रह जाती है। माँ का समय बाद में हो जाता है, लेकिन माँ फिर भी शिकायत नहीं करती। वो बस पूछती है, खाना खा लिया? किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, गिनती गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारों, मैं एक रोटी मांगूं तो दो ही लाती है। जब माँ नानी या दादी बनती है, तो उसका प्यार और गहरा हो जाता है। नाती नातिन और पोते पोतियों के लिए वो फिर से जवान हो जाती है। बिना थके कहानियां सुनाती है, बिना शर्त लाड़ करती है। अब वो सिर्फ माँ नहीं, पूरी विरासत होती है। माँ सिर्फ घर नहीं चलाती, वो समाज को भी संवारती है। पड़ोस की बीमार महिला, स्कूल जाता बच्चा, भूखा कोई भी अजनबी, माँ सबके लिए माँ होती है। उसकी ये सेवा अखबार में नहीं छपती, लेकिन ईश्वर की किताब में ज़रूर दर्ज होती है, क्योंकि माँ का काम तन से नहीं, दिल से होता है। रिटायरमेंट उम्र देखता है, माँ का प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। वो व्हील चेयर पर भी सिर्फ दुआ देती है और अंतिम सांस तक हमारी फिक्र करती है। अक्सर हम माँ को हमेशा मिला हुआ मान लेते हैं। हम सोचते हैं माँ तो है ही, लेकिन सच ये है, माँ भी इंसान है, थकती है, रोती है और अकेली भी होती है। अगर आपकी माँ आपके साथ हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। माँ की गोद में सिर रहकर उनसे पूछ लो, माँ आप ठीक हो ना?
आज उसका हाथ पकड़ लो, क्योंकि कल शायद वक्त न मिले। मित्रों, माँ वो छाया है जो धूप में भी हमारे साथ चलती है। माँ वो दीपक है जो खुद जलकर घर रोशन करती है। माँ ने खुद को कभी जरूरतों में नहीं गिना, हम मुस्कुरा सके, इसलिए उसने हर दर्द को सीने में सी लिया। उज्जैन के प्रसिद्ध पंडित ओम व्यास की पंक्तियां माँ के लिए शायद एक अद्भुत समर्पण है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चिंता है, माँ माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है। माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सभ्यता, विरासत, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।